हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और हम कर रहे हैं यहाँ पर अपना एसी साफ़। एसी वैसे तो चल रहा है लेकिन थोड़ा सा ब्लॉक हो रखा है, डस्ट हो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो मोहित कर रहे हैं आज इसको साफ़। कई दिन से व्लॉग नहीं गया है क्योंकि वही सारे घर के काम, सारे डेली का वही सेम रूटीन हो रहा था, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। तो बस आज कर रहे हैं एसी साफ़, तो मैंने सोचा चलो आज मैं व्लॉग बनाती हूँ। एसी मोहित ने उतार दिया है और उसके बाद हम कर रहे हैं अपने बेड को अलग, क्योंकि एसी के जस्ट नीचे लगा हुआ था बेड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर साफ़ करेंगे तो पानी सारा बेड के ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बेड को अलग, जिससे कि ये गीला ना हो। और मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा दूसरी साइड ही कर दूँ, क्योंकि जिस साइड अभी पहले था ना, तो उस साइड एसी की हवा उतनी प्रॉपर नहीं आती है। तो बस इसीलिए चेंज कर रही हूँ इसको। बेड साइड करने के बाद अब बारी है ड्रेसिंग टेबल को साइड करने की, क्योंकि लकड़ी का ही है ये भी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी एसी की साइड ही हो रखी है। तो इसीलिए ये इसको भी थोड़ी देर के लिए मोड़कर खड़ा कर दिया है। उसके बाद मैं ले आई हूँ कुर्सियाँ, क्योंकि पहले तो मोहित बेड पर चढ़कर काम कर रहे थे, लेकिन अब बेड साइड हो गया है तो कुछ चढ़ने के लिए ऊपर है नहीं जिससे एसी पर हाथ जा सके। तो इसलिए मैं ले आई हूँ 4 कुर्सियाँ उठाकर। एसी धुल चुका है और अभी कर रहे हैं उसको सूखे कपड़े से साफ़। और देखिए कमरे की क्या हालत हो रखी है, सब कुछ बिखरा पड़ा है इधर उधर, कहीं बेड है कहीं ड्रेसिंग टेबल है। तो बस मैं आ गई हूँ बाथरूम में, और जो एसी के ऊपर वाले कवर्स होते हैं ना, उनको करूँगी मैं अच्छे से हार्पिक डालकर साफ़। तो ले लिया है मैंने हार्पिक का डब्बा, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो रखा है, लेकिन मैंने सोचा जितना निकल सकता है इसमें से निकालूंगी। क्योंकि बड़ी जो शीशी है वो रखी हुई है, लेकिन मैं उसको खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बचत ही हो जाए इसको ही पहले अच्छे से फिनिश कर दूँ। तो जितना भी इसमें बचा हुआ है ना, इसको निचोड़ निचोड़ के भी निकाल रही हूँ मैं। मैं अपना काम कर ही रही हूँ कि इतने में आ गए हैं जोरावर सिंह मेरे पास। और देखिए कपड़े वगैरह सब भिगो रखे हैं, और देखिए यहाँ पर बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं। इसने अपना निक्कर वगैरह सब भिगो लिया है, और बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इसको साइड किया। मैं, बेटा आप ज़्यादा बीमार हो जाओगे, क्योंकि ठंड तो नहीं है उतनी, गर्मी है, लेकिन बच्चा अगर ज़्यादा टाइम पानी में रहेगा तो बीमार तो हो ही जाएगा। तो बस इसीलिए इसको हमने बिठा दिया बेड पर कि बाद में नहलाएंगे, अभी पहले काम ही निपटा लेते हैं सारा। तो एसी के जो पार्ट्स हैं वो हमने धुल दिए हैं और सूखने के लिए भी रख दिए हैं। उसके बाद हम करने लगे हैं अपने बेड को सेट। तो बेड हो गया है सेट, और एसी के सारे पार्ट्स भी सूख गए हैं। तो यहाँ पर मोहित कर रहे हैं एसी को दोबारा से सेट। बड़ी मुश्किल होती है इनको लगाने में, बड़े हिसाब से लगाने पड़ते हैं। तो मैं उनको उठा उठा कर सारे पार्ट दे रही हूँ और वो इसको लगाते जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:45, और अभी जस्ट जोरावर सोया है, मैं उसको सुला के हटी हूँ। काम निपटाते निपटाते हमें बज गए थे दोनों को 3 बजे जाकर कहीं हमारा काम निपटा। मोहित सबसे पहले तो एसी साफ़ करने लगे थे, लेकिन एसी साफ़ करते करते फिर सारे घर में पानी फैल गया, क्योंकि उन्होंने पाइप से साफ़ किया था उसको, तो सारे में पानी फैल गया था। तो हमने सोचा कि चलो आज पूरा घर धो ही देते हैं। तो उसके बाद हमने घर सारा धोया, फिर घर में सारे में पोछा लगाया। तो पोछा वगैरह लगाकर हम घर के अंदर घुसे करीब 3 बजे। उसके बाद तीनों हम नहाए। जोरावर भी नहीं नहाया था, ये भी खेलता ही घूम रहा था पानी में।
तो हम तीनों नहाए। उसके बाद ये ऐसे ही खेल रहा था, मोहित चले गए हैं खेत पर और मेरे हो रहा है टांग में दर्द, क्योंकि ज़्यादा सफाई का काम हो जाता है। जैसे ज़्यादा टाइम काम करते रहते तो मेरे टांग में दर्द हो जाता है, तो बस थोड़ा सा अभी दर्द है। मोहित गए हैं खेत पर, टमाटर टूट रहे हैं तो उनको भर के लेके आना है और मंडी लेके जाना है, इसीलिए गए हैं। ये बहुत टाइम से तंग कर रहा था। मैं सोच रही थी कि इसको नहीं सुलाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, फिर रात को नहीं सोएगा। लेकिन अभी क्या है ना, ये बर्फ़ लेके घूम रहा था हाथ में, बोतल में बर्फ़ जमी हुई है तो उसको लेके घूम रहा था। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको डांट दिया क्योंकि पूरे घर में पानी पानी कर दिया इसने। तो बस थोड़ी सी डांट खाने के बाद ही सो गया। उठा दूँगी थोड़ी बहुत देर बाद, मुश्किल से आध पौन घंटा सोने दूँगी, उसके बाद उठा दूँगी, नहीं तो रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। करीब 5:30 बजे मैं बनाऊँगी खाना, और खाने में मैं बनाऊँगी मिर्च प्याज, क्योंकि कई दिन से सब्जियाँ खा रहे हैं तो बोर हो गए हैं, तो आज मैं मिर्च प्याज बनाऊँगी। तो बस अभी फ़िलहाल इतना ही, अभी बैठी हुई हूँ। मैंने की है थोड़े से रूम की चीज़ों की डायरेक्शन चेंज, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या कर दिया है। तो पहले बेड था इस साइड, अब वो चेंज कर दिया है। और देखिए एसी जो है अब जस्ट बिल्कुल बेड के सामने हो गया है, और ड्रेसिंग टेबल को मैंने आड़ा कर दिया है। पहले सीधा कर दिया था, फिर से मैंने आड़ा कर दिया है। और इधर जोरावर सिंह सोए हुए हैं और बेड हो गया है इस साइड। अभी क्या है ना, ये सामने वाली जो वॉल है वो थोड़ी गंदी लग रही है, क्योंकि जोरावर बहुत ज़्यादा स्केच वगैरह चलाता था पहले, अब तो नहीं चलाता है। तो ये वाली जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है मुझे इस टाइम। दिवाली पे हमने बेड चेंज किया था तो ये सब ढक गया था और हमने पुट्टी कराई थी। तो अभी मुझे लगाना है यहाँ पर वॉलपेपर, बिल्कुल इसके जैसा मंगाना है, और उसको मैं लगाऊंगी तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ रूम साफ़ हो गया है। तो बस कुछ ऐसा लग रहा है सारा कमरा। थोड़ा सा चेंज भी हो जाए ना तो कमरा अच्छा सा लगने लगता है, थोड़ा सा आँखों को चेंज मिल जाता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। टाइम हो रहा है करीब 6:15 और मैं बैठ गई हूँ मिर्च प्याज काटने के लिए। जोरावर सिंह आराम से सोए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर मैं टमाटर और मिर्च काटूंगी, प्याज काटूंगी मैं बाहर, क्योंकि जब पंखा चल रहा होता है ना और कमरे में आप प्याज काटो तो पूरे कमरे में उसकी महक हो जाती है और जलन सी महसूस होने लगती है, तो इसलिए मैं प्याज यहाँ पर नहीं काटूंगी। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा है आज का दिन। हमने खाना खाया करीब 9:30 बजे, क्योंकि बहुत टाइम तक हम मोहित का वेट करते रहे। वो गए थे मंडी टमाटर डालने के लिए, तो वो गए थे टमाटर डालने मंडी, और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो बोले कि आप मेरा वेट मत करो, आप दोनों खा लो। तो हम दोनों ने करीब 9:30 बजे खाना खाया, बहुत लेट, इतना लेट हम कभी खाना खाते नहीं हैं। फिर मोहित आए 10 बजे, फिर उनको खाना दिया मैंने। तो बस कुछ ऐसे ही बीता आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड। आपको मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। बस तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।